क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो आपको पहली वाली वैल्यू दी है वो सम ऑफ जीरोज है और दूसरी वाली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है जो जिस ऑर्डर में बात कर रहा है उसी हिसाब से चीज़ें दी हुई है। तो सम की बात पहले कर रहा है, प्रोडक्ट की बाद में बात कर रहा है। तो पहले सम दिया है, दूसरा वाला प्रोडक्ट दिया है। तो इसका यूज़ करके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानना पड़ेगा कि मान लो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके जीरोज ये और ये हैं। तो आप लिखोगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और उसके जीरोज अल्फा और बीटा है। अब हमको क्या दिया हुआ है, ये जो अल्फा बीटा है इनका सम दिया हुआ है। तो अब लिखोगे वी हैव, हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा और ये दिया हुआ है 1/4। अब यहाँ पर जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमको वेरीफाई करना था, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया और कोफिशिएंट की जो रेशियो है उसकी वैल्यू निकाल लिया और फिर दिखा दिया कि देखो दोनों इक्वल है और वेरीफाई हो गया। यहाँ पर हमको वेरीफाई नहीं करना, डायरेक्ट जो रिलेशन है उसको यूज़ करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है, -b/a के। अब इस रिलेशन से आप a और b की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर कर लो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर न्यूमरेटर -b है तो उधर आपका 1 है, -b इक्वल 1 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। डिनोमिनेटर कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। इन वैल्यूज़ को भी लिखना नहीं है, इसको आप रफ में नोट कर सकते हो, क्योंकि अब दूसरा वाला जो रिलेशन है उसको भी हम लिखेंगे। तो एक रिलेशन तो सम वाला हो गया एंड अल्फा बीटा इक्वल, ये क्या दिया है आपको, -1 दिया है और ये आपका c/a के बराबर होता है। अब a की वैल्यू तो हमारी 4 है, तो इस -1 को ऐसा क्या बना दें कि हमारे डिनोमिनेटर में 4 आ जाए। तो अगर 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर लिखा उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 के होने का मतलब ये है कि वो उसको 1 से डिवाइड किया जा रहा है और 1 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो वही रहेगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे -4/4 और ये c/a के बराबर होता है। तो a तो हमारा 4, ये तो हम निकाल ही चुके हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू हमने a b c की निकाली है वो रेशियो से निकाली है, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक तरीके की वैल्यू हो सकती है। कहने का मतलब ये, जैसे मान लो आपको कोई रेशियो दिया है कि a/b इसकी वैल्यू है 1/2, तो आपने कह दिया a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। लेकिन इस 1/2 को अगर 2 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो आप जानते हो कि इससे वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी फिर ये 2/4 हो जाएगा। तो 2/4 और 1/2 इन दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन अगर 2/4 लिखोगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3/6 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू 6 हो गई। तो रेशियो तो वही रहेगा। 3/6 को अगर हम छोटा करें तो 3 1 3, 3 2 6, a/b की वैल्यू 1/2 ही आएगी, लेकिन a और b की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। तो एक वैल्यू हम लेके चलेंगे। रेशियोज वाले चैप्टर में आप जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो अब लिखोगे इफ़ a इक्वल 4, अगर a 4 है देन b इक्वल -1 एंड c इक्वल -4। क्योंकि हम रेशियो को अगर चेंज करेंगे तो सारी वैल्यूज़ बदल जाएगी। जैसे 1/4 है ना, अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2/8 हो जाएगा। तो b की वैल्यू पहले -1 आ रही थी, अब -2 आएगी, लेकिन a की वैल्यू भी तो चेंज हो गई। तो a की वैल्यू अगर हम चेंज ना करें, a को हम 4 मान लेते हैं, तो b और c की वैल्यू फिर फिक्स रहेगी, यानी इस फ्रैक्शन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो बस a b c की वैल्यू पुट कर दो इस पॉलिनोमियल के अंदर। आप लिखोगे सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमको जो कंडीशन दी है उसमें फिट होता है वो है ax स्क्वायर, a की वैल्यू हमारी 4 है तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। b की वैल्यू -1 है तो -1 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम x लिख देंगे। प्लस c होता है, c की वैल्यू -4 है तो -4 आ जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो इस कंडीशन को फिट करता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था a और b की अलग अलग वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि ये रेशियो है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालता है जो a और b की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी, उसी हिसाब से आपकी c की वैल्यू भी अलग आएगी। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरोज का सम 1/4 हो और उनका प्रोडक्ट -1 हो। अब यही जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है 4x स्क्वायर -x -4, इस पूरे को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8x स्क्वायर हो जाएगा
-2x हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इसको आप खुद से ट्राई करना और इसके ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ निकालना। तो ज़ीरोज़ की वैल्यू जब निकालोगे और उसका जब आप सम करोगे तो आपको ये 1/4 मिलेगा, और अगर प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये -1 मिलेगा। अगर यहाँ पर -b/a वाला रिलेशन हम निकालें तो माइनस और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x से पहले -2 है तो ये -2 आ गया, अपॉन a क्या है आपका 8 है, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी ये सिंपल 2/8 हो गया। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये 1/4 आ गया। तो देखो यही रिलेशन हो गया। इसी तरीके से आप c/a का भी वैल्यू निकाल लो तो यही आएगी। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो पॉलिनोमियल आपको मिलेगा उनके भी जीरोस का सम और प्रोडक्ट जो हमको दिया है वही होगा। तो ये एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला है। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, सेकेंड वाला पार्ट हम निकाल लेते हैं। इसमें सम हमको √2 दिया हुआ है तो ये हमने √2 लिख दिया। अच्छा, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर होगा -b/a के। तो डिनोमिनेटर में भी कुछ आना चाहिए जिससे हम कंपेयर कर सकें, तो डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं। फिर प्रोडक्ट है 1/3, तो अल्फ़ा बीटा होगा 1/3 जो कि बराबर होता है c/a के। अब ऊपर वाला रिलेशन देखोगे तो a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, नीचे वाले रिलेशन से आपको a की वैल्यू 3 मिलेगी। भाई a की वैल्यू तो एक ही होगी ना, a की कंडीशन के अंदर a की दो वैल्यूज़ कैसे आ सकती हैं, तो a की वैल्यू को हम सेम करेंगे। अब अगर प्रोडक्ट वाले रिलेशन में a की वैल्यू को हम 1 बनाएंगे तो उसके लिए हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो c की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगी, और हम नहीं चाहते कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बने वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखे, यानी इससे बचा जाता है। सिंपल अगर उसमें होल नंबर से तो अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में a की वैल्यू 1 दिखा रहा है इसको हम 3 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो हमारा √2/1 आया है इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब वैल्यू चेंज ना हो इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3√2 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा, ये बराबर होगा -b/a के। अब यहाँ से हमारा काम हो गया, a की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, और न्यूमरेटर कंपेयर करोगे तो -b की वैल्यू 3√2, तो b की वैल्यू -3√2, और c की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पुट कर दो, इफ़ a इक्वल 3 देन b इक्वल -3√2 एंड c इक्वल 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाएगा, 3x², फिर b की वैल्यू क्या है -3√2x, फिर c की वैल्यू क्या है +1। तो ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब थर्ड वाला देख लो, सम 0 है और प्रोडक्ट √5 है। सम 0 आ गया और प्रोडक्ट √5 आ गया। अच्छा, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, और ये -b/a होगा। अच्छा, 1 डिनोमिनेटर क्यों लगा रहे हैं समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जो रिलेशन है यानी -b/a, इसमें न्यूमरेटर वाला पार्ट भी है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी है। अगर सिर्फ 0 लेंगे तो इसमें न्यूमरेटर वाला तो पार्ट है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम 1 लगा देंगे। तो 0/1 भी आपका 0 ही होता है, तो वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। इसी तरह √5 है तो √5 को √5/1 कर देंगे, तो 1 से डिवाइड करोगे तो √5 ही आएगा। ये आपका c/a हो गया। यहाँ से a की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। इधर रिलेशन देखो, 0 इक्वल -b, तो b की वैल्यू आपकी 0 मिल जाएगी, तो b 0 हो गया। c को कंपेयर कर लो, √5, तो ये √5 आ गया। अब वैल्यूज पुट कर लो, a की वैल्यू 1 है तो 1x² हम नहीं लिखते, डायरेक्ट x² लिखते हैं, प्लस bx होता है, b की वैल्यू तो 0 है, 0x से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। डायरेक्ट अब आप c लिख दोगे, तो c की वैल्यू क्या है, प्लस का √5, तो x² प्लस √5, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो इस कंडीशन को फिट करता है। और भी अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो बस इसी में नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे होल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके और भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएंगे जिनकी यही कंडीशन होगी, क्योंकि जो जीरोस हैं उनका सम 0 हो और उनका प्रोडक्ट √5 हो। फोर्थ वाला देखो 1 और 1, तो अल्फा प्लस बीटा 1 है, ये बराबर होगा 1/1 के, और ये बराबर होगा -b/a के। प्रोडक्ट भी 1 है, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, ये होगा c/a के। कंपेयर कर लो, a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, b की वैल्यू -1 मिलेगी और c की 1 मिलेगी, तो ये x² हो गया, और b की वैल्यू -1 है तो ये माइनस आ जाएगा, -x + 1। फोर्थ वाला पार्ट भी हो गया। अब फिफ्थ वाला देख लो, अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, और ये बराबर होगा -b/a के। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, और -b इक्वल -1, तो b इक्वल 1 आ गया। अब प्रोडक्ट आपका 1/4 है, ये c/a के बराबर होता है, यहाँ से c की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, तो a आपका 4 आ गया, b 1 और c 1, तो पॉलिनोमियल आ जाएगा 4x² + x + 1।
5th वाला हो गया। आप 6th वाला देख लो। सम 4 है तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, ये आपका -b/a हो गया। प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, ये आपका c/a हो गया। दोनों जगह से a की वैल्यू 1 मिल रही है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। a आपका 1 आ गया, b आपका -4 आ जाएगा और c आपका 1 आ गया। तो ये x² -4x + 1। तो ये 6th वाला पार्ट हो गया। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 10 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे आपको बुक का लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हो। क्लास 10 के लिए स्टडी मटेरियल जैसा नोट्स हो गया, एक्सरसाइज का सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। उसके नीचे आपको क्लास 10 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और नीचे आओगे दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।